नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। आप सभी को पता है कि एक उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों की जिलों की जिला दर्शन नाम से एक सीरीज चली हुई है, जिसमें मैं प्रति एक दिन एक जिले के बारे में आपके साथ जो है व्याख्यान करता चलता हूं। आज एक जिला मिर्जापुर और मिर्जापुर मंडल है, जिसमें 3 जिले आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई। तो आज मैं चर्चा कर पा रहा हूँ उस मिर्जापुर मंडल के मिर्जापुर जिले के बारे में। 41वें नंबर की जिला दर्शन सीरीज होगी और एक बार जो भी मिर्जापुर से संबंधित बच्चे हैं वो जरूर कमेंट्स करके बता पा रहे होंगे कि उनको अपने जनपद के बारे में पढ़कर कैसा लगा, और बाकी सभी जरूर करेंगे कमेंट्स। ठीक है, चलो चलते हैं। ये अपना उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा और इसी उत्तर प्रदेश के मानचित्र में सर जी ये आपका मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट होगा। ये रहा आपका मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। यहां पर सोनभद्र है, दिखाई पड़ रहा है आपको। तो मिर्जापुर के उपनाम की यदि मैं बात कर पा रहा हूं तो मिर्जापुर का उपनाम होता है महात्रिकोण नगर व रामेश्वर। मिर्जापुर जनपद को महात्रिकोण नगर और महारामेश्वर के नाम से जाना जाता है। जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो मिर्जापुर आप बता पा रहे होंगे। कहां पर? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में तहसीलों की संख्या 4 है, ये बात कर पाएंगे तो मिर्जापुर सदर हो गया, चुनार, मरिहान और लालगंज। मैं बात कर पा रहा हूं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में तहसीलों की संख्या कितनी होगी? 4। मिर्जापुर सदर, चुनार, मरिहान और लालगंज, ये आप बता देंगे। चलो सर आगे बढ़ो। एक योजना आती है जिस योजना की शुरुआत यदि मैं बात करूं स्टार्टिंग तो 24 जनवरी और वर्ष 2018 जन मैंने कितनी बार ये बताई होगी। और इस योजना के तहत ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत मिर्जापुर को कालीन उत्पाद के लिए मान्यता प्रदान की गई। ये कालीन का कार्य होगा। चलो आगे बढ़ेंगे सर। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल अब मैं घुमाकर आपको लेकर आऊंगा मिर्जापुर में। मिर्जापुर में जाएंगे तो महाकाली मंदिर हम देखेंगे, महात्रिकोण भी हम देख पा रहे होंगे, तारकेश्वर महादेव मंदिर, सीताकुंड, चुनार किला, मोस्ट इंपोर्टेंट चुनार का किला मिर्जापुर जनपद में, गुरुद्वारा बाग भी यहीं पर होगा, रामेश्वर महादेव मंदिर, जिरगो जलाशय, कुसियारा जलप्रपात, सिरसी जलाशय, टांडा जलप्रपात और कुशेहरा फॉल, ये कहां पर? तो सर जी ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित होंगे। और पूछे जाते हैं, आ जाता है कि महात्रिकोण कहां अवस्थित है? मिर्जापुर में। तारकेश्वर, सीताकुंड, चुनार किला, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। आगे ये जिरगो जलाशय चुनार में और ये सीताकुंड आपको चित्र दिखाई पड़ रहा होगा। गंगा नदी के दाहिनी तट पर स्थित मिर्जापुर जनपद शक्तिपीठ महाविंध्यवासिनी धाम, अष्टभुजा देवी और काली खो के पवित्र मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आता है कि मां विंध्यवासिनी देवी का जो मेला भी लगता है कहां पर? मिर्जापुर में। काली खो मंदिर कहां पर है? सर जी मिर्जापुर में। और अष्टभुजा देवी का मंदिर भी, ये विंध्याचल मंदिर आपके सामने दिखाई भी पड़ रहा होगा। मेलों की बात तो होगी तो ओझला मेला पूछा जाता है। सर ओझला मेला कहां पर? तो मिर्जापुर में। लोहंदी मेला, कांतित मेला और विंध्याचल देवी मेला, ये सभी के सभी मेले मेरे भैया मिर्जापुर में। आता है कि ओझला, लोहंदी, कांतित और विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में। महोत्सव की बात होगी, कजरी महोत्सव, विंध्य महोत्सव और दीप महोत्सव। ये कजरी महोत्सव बहुत बेहतरीन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो कजरी महोत्सव, विंध्य महोत्सव, दीप महोत्सव मिर्जापुर में। मिर्जापुर जनपद मुख्य रूप से कालीन निर्माण एवं पीतल के बर्तनों पर कलई उद्योगों के लिए जाना जाता है। मैं बात कर पा रहा हूं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से कालीन निर्माण एवं पीतल के बर्तनों पर कलई उद्योग के लिए जाना जाता है। चलो जी, प्रमुख बांधों की बात होगी। बांध आप देखेंगे, अदवा बांध, अदवा नदी मिर्जापुर में। अहरोरा बांध इंपोर्टेंट है। गिरई नदी या गराई नदी मिर्जापुर में। बंजारी कला बांध स्थानीय है।
भोंका बांध भोंका नदी पर, हिनोती बांध भी आ जाते, कर्नल नाला पर बना हुआ है। जिरगो डैम होगा ये जिरगो नदी पर है। मेजा कई बार पूछा गया, इंपोर्टेंट, बेलन नदी पर। नानोती बांध स्थानीय, सिरसी बांध भी है, बखर नाला। तो ये बांध भी हमें देखने हैं, आते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कई बार क्वेश्चन आता है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र आप बता पा रहे होंगे। चलो, मिर्जापुर जनपद के बदौली नामक स्थान पर एक मेगा फूड पार्क भी स्थापित किया गया है। आ जाता है कि मेगा फूड पार्क कहां स्थित है? तो मिर्जापुर जनपद के बदौली नामक स्थान पर यह मेगा फूड पार्क आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। खनिजों की बात होगी सर, चूना पत्थर, गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, ये क्षेत्र पड़ते हैं मिर्जापुर में, जहां पर चूना पत्थर है। कैल्साइट मिर्जापुर में, सैंड स्टोन मिर्जापुर, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र, एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी और एंडालूसाइट मिर्जापुर व सोनभद्र, ये मिर्जापुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज भी होंगे, प्रमुख माइन भी हम बोलेंगे। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मडिहान जो तहसील पड़ती है सर, ठीक है ना, मिर्जापुर में 35 हेक्टेयर भूमि पर यह बनाया जा रहा है। मिर्जापुर जनपद में एक जनजाति संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। सोनभद्र और महाराजगंज में तो है ही है जनजाति संग्रहालय, लेकिन एक मिर्जापुर जनपद में भी एक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, मिर्जापुर जनपद में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र जो वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था, बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र है मिर्जापुर जनपद में। चलो जी, मिर्जापुर से नवपाषाण कालीन तथा मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों के अवशेष भी मिले हैं। हम देखें तो नवपाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों के अवशेष कहां से? मिर्जापुर जनपद से। तो ये मिर्जापुर जनपद से संबंधित क्वेश्चन थे जो हमसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मुझे, ठीक है ना, पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें निश्चित तौर पर कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से एक बार कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि ये जिला दर्शन सीरीज आपके लिए कितनी बेहतर साबित हो रही है। तो इसी के साथ मित्रों फिर एक नए से जनपद के साथ मैं कल मुलाकात कर पा रहा हूंगा। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।